गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग इस ठंडी के मौसम में पढ़ाई जरूर से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथा है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने 2 असाइनमेंट सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे तीसरा असाइनमेंट। ठीक, और इस असाइनमेंट का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, वहाँ से आप लोग जाकर इस असाइनमेंट को ले लीजिएगा, पहले से अपने से सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन देखने के लिए आइएगा। ठीक, ये स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वैसे भी नीट का पेपर भी आने वाला है 5-6 महीने में। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए रॉन्ग क्या है, स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला आपका स्टेटमेंट हो जाएगा स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड द फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स नहीं। यही क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट और ये आपका क्या होता है, आंसर होता है। जो स्यूडोपोडिया आपका पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है, अमीबॉइड्स में पाया जाता है। ठीक, ये आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ स्पोरोजोन्स दिया, इसलिए क्या है आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और अपना राइट आंसर है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोटिस्टा से पूछा हुआ है। प्रोटिस्टा को हम 5 भागों में बांटते हैं। जो आखिरी वाला होता है वो प्रोटोजोन्स होता है, फिर उसको हम कई सारे भागों में बांटते हैं। उसमें एक अमीबॉइड्स हो जाएगा, सिलिएटेड हो जाएगा, फ्लैजेला हो जाएगा, स्पोरोजोन्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाई मियोसिस स्पोरा प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन विच ऑफ फॉलोइंग। तो आपका इसका आंसर हो गया पहला। एग्रीकस में क्या होता है, स्पोर जो बनता है वो एक्सोजेनसली बनता है। ये हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ था, डिटेल में एकदम देखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। तो इसका आपका साइनोबैक्टीरिया नहीं है, आपका सेकेंड ऑप्शन है डायटम्स। डायटम्स जो होता है क्या होता है, आपका चीफ प्रोड्यूसर होता है, जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात कर रहा है, नोन विदाउट डिफिनिट सेल वॉल। मतलब उसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, माइकोप्लाज्मा। पैथोजेनिस क्या होता है, पैथोजेनिक होता है वो आपका रोग फैलाने में क्या होता है, माहिर होता है। टू प्लांट एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक, ये हो जाएगा, और बिना ऑक्सीजन क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विदाउट सेल वॉल होता है और स्मॉलेस्ट सेल होता है, लिविंग सेल होता है। ठीक, तो ये सब ऐसे सवाल जो पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ रहेंगे तो बस अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़ रहेंगे तो आपको नहीं आएगा। एक आध दो क्वेश्चन आप वैसे मार देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सा पाया जाता है, तो आर्कीबैक्टीरिया, यस सही आपका क्या राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया ही क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। डीप सी, गहरे समुद्र में, बर्फ के चट्टानों के बीच कौन पाया जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि इनकी इस प्रकार की बनावट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वायरस डिफर फ्रॉम वायरस। तो वायरस जो होते हैं वायरस जो होते हैं वो वायरस से किस प्रकार से क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो पहला ये है डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड नहीं, ये आपका वाला स्टेटमेंट है। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, यस। जो वायरस होते हैं इनके पास डीएनए होता है, लेकिन क्या होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्पेसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ। ठीक, स्पेसियोसोम एक प्रकार क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक, तो पूछा हुआ है नॉट फाउंड इन। ठीक, या नहीं पाया जाता, किस प्रकार के सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट में ये क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है, तो इसमें पाया जाएगा। फंगस में पाया जाएगा, ये भी क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। एनिमल भी क्या होता है, यूकेरियोटिक होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक, बैक्टीरिया में ये प्रोटीन होता है, स्पेसियोसोम इन्हें नहीं पाया जाता, या केवल यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से कौन सा मिसमैच है, हमको यही बताना है। इस प्रकार के आंसर मान कर चलिए कि अगर आप सारे इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेनली ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं इसके बारे में पता होगा। शायद आप लोग केवल जानते होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे, एना बीना के बारे में जानते होंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी ऐसा हो सकता है कि अच्छा 12 में दिया हो। ठीक है, तो ये अगर ओवरऑल अगर सारा पढ़ लेते हैं तो मे बी आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमको पता तो नहीं है,
कि कक्षा 11 में जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है प्लांट, ये 5 किंगडम में आपका मोनेरा पढ़ा हुआ है, फंगस पढ़ा हुआ है, तो इन सब के बारे में अभी तक ये सब हमको नहीं मिला है। तो इसलिए मे भी हो सकता है यह गलत भी जाए, लेकिन हो सकता है आगे आप लोग पढ़ेंगे तो सही हो सकता है। इसका आपका राइट मिसमैच अप हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। ये सब क्या है, सब बैक्टीरिया है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया। ये भी क्या है, बैक्टीरिया है। और इधर आपका दिया हुआ है प्लांट, ये आपका प्लांट होता है, ये आपका प्लांट होता है। तो इन्हें बिना हम लोग जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सर होता है। राइजोबियम जो होता है वो अल्फाल्फा के प्लांट के रूट में क्या होता है, पाया जाता है। क्या होता है, यह बैक्टीरिया होता है। ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है माइकोराइजा। नहीं, माइकोराइजा जो होता है वो एसोसिएशन होता है आपका कवक एंड हायर प्लांट के जो रूट होते हैं उनका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। ये भी एक बैक्टीरिया होता है, ये भी एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये सब के आंसर आपके बारे में अगर सारा आप लोग पढ़े हैं पर 11-12 तो हो सकता है आप सॉल्व कर लें। 12 मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि बाहर से क्वेश्चन हो या फिर भी सिलेबस से भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगस। इनमें से कौन सा फंगस के लिए क्या रॉन्ग है। दे आर यूकैरियोटिक्स। नहीं, ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है। ऑल फंगस पोसेस प्योरली सेलुलोइक सेल वॉल। नहीं, यही क्या है, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फंगस के पास क्या होता है आपका, वो वाला सेल वॉल होता है ना, वो काइटिन के बने हुआ सेल वॉल होता है। चौथा देखिए, दे आर द बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यस होते हैं। दे आर द हेटरोट्रॉपिक, यस, ठीक है। तो ये सब क्या है, राइट स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शेप ऑफ द कॉकॉसीज। तो ये क्या होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। जब हमको स्टार्टिंग में पढ़ा रहे तभी आपको बताया था, डायग्राम भी आपको मैं शायद दिखाया हुआ था कि बैक्टीरिया का जो कोकस का शेप होता है स्पेरिकल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया। ये सब तो हम लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉस्टा कैंडा है। इनअबिना क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गोल्डन एल्गी डेस्मिट्स फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है, आपका क्रेसोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक। प्रोटिस्टा को किंगडम, जो प्रोटिस्टा होता है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं, तो जो पहला आपका भाग होता है उससे क्या कहते हैं, क्रेसोफाइट्स। इसमें क्या आते हैं, आपका गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चीप प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यूग्लिना बिलोंग टू द, यूग्लिना किसके अंतर्गत है, आची बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं, स्पोरोजोन्स नहीं, ये आपका यूग्लिनोइड के अंदर आता है, ठीक है। इस सब के बारे में हमने अच्छे से देखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई। जब दो न्यूक्लियाई फ्यूजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। नहीं, जब दो सेल आपका फ्यूज करते हैं, उनका जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। जब उनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है उसे क्या क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। तो ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मियोसिस उसके बाद होगा, डाइकैरियोन तो मतलब रॉन्ग आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। सैक फंगाई इनमें से किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन डी, क्या, एस्कोमाइसीट्स क्या कहते हैं, सैक फंगस के नाम से जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगस। इम्परफेक्ट का मतलब होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, केवल वेजिटेटिव आपका और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ठीक। इसका आपका आंसर जाएगा डिट्रोमाइसीट्स, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, ठीक। जो फाइकोमाइसीट्स शायद 2 बार यहाँ पर लिखा गया तो इसको आप लोग काट दीजिए। यहाँ कोई दूसरा चीज़ हम जब असाइनमेंट शेयर करेंगे टेलीग्राम, तो यहाँ कुछ दूसरा चीज़ हम चेंज कर देंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि एक ही ऑप्शन में दो दो जो है कि सेम प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक। इसको हम डिट्रोमाइसीट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं आपका ये इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मतलब किसका व्यापक रूप से जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। कोकाई का आपका ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। न्यूरोस्पोरा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जेनेटिक वर्क में, ठीक। इस बार हम अच्छे से जो है कि पढ़ा हुआ था, तो पहले जाइए लेक्चर को देख करिए एक बार, फिर उसके बाद आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। जो माइसिलियम होता है फंगस का क्या होता है, एसेप्टेड, मतलब उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता, मतलब जब सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पर 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे लेकिन सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन कहते हैं, जिसको आप सिनोसिटिक भी कहते हैं। तो इसीलिए आपका मतलब राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। क्लोरेला डिजीज केस बाई, ये क्लोरेला डिजीज किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये ऑलरेडी क्या किया था हमने, इस बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे टिटेनस क्या होता है, एक प्रकार का डिजीज होता है जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है।
इसी तरह आपका कोक्लुरेला क्या होता है, एक डिजीज होता है जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, स्पोर द्वारा होता है, नहीं, गैमीट द्वारा होता है, नहीं, डीएनए ट्रांसफर द्वारा होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ, पिजन द्वारा नहीं। ये तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पूछा हुआ है सेक्सुअल, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहरहाल ये था आपका असाइनमेंट नंबर 3। आई होप कि आप लोग इस असाइनमेंट को एंजॉय किए होंगे, है कि नहीं, पहले आपने सॉल्व किया होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप लोग सोल्यूशन देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपने से आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। ठीक, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे में ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक ठंडी जो है ये बढ़ गई, इसलिए आप लोग बच कर रहिए। और जो है कि लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है क्या करिए, करते थे, क्योंकि अब एग्जाम ही आने वाला है 2-4 दिनों में, तो आप लोग अपनी पूरी पावर के साथ जो है बैठ जाइए, एकदम चाप कर पढ़िए। थोड़ा बहुत खेल भी लीजिए, लेकिन पढ़ाई पर आपका मेजोरिटी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, एक असाइनमेंट हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये वाला आपका जो टॉपिक रहेगा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमलिया। ठीक।